दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का बीबी सरयू के चैनल में। तो दोस्तों हमने विविध में 2 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला एपिसोड कुमाऊँ नृत्य के बारे में तथा दूसरा एपिसोड गढ़वाल नृत्य के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है उत्तराखंड के फिल्म नाट्य का इतिहास। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो उत्तराखंड में फिल्म नाट्य का इतिहास की शुरुआत हुई थी वह 1983 से हुई थी, जिसमें जो पहली फिल्म बनी थी वो थी जगवाल फिल्म। तो जो जगवाल फिल्म बनाई थी वह निर्माता पारुसर गौड़ ने बनाई, लेकिन जो इसके नायक थे वह खुद ही पारुसर गौड़ और रमेश मंदोलिया थे, और जो इनकी नायिका थी वो थी कुसुमा बिष्ट। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कब बनी थी, 1983 में बनी थी, और किसके द्वारा निर्मित थी, तो वो थे पारुसर गौड़। और कौन सी फिल्म थी, जगवाल थी। तो 1983 से 2009 तक कुल 58 गढ़वाली भाषा या बोली और 4 कुमाऊली बोली की फिल्में प्रदर्शित की जा रही है। और कुमाऊँ बोली की जो पहली फिल्म थी वो थी मेघा। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घर जो है। तो घर जो है गढ़वाली फिल्म की दूसरी भाषा थी। गढ़वाली भाषा में दूसरी फिल्म थी, जिसको बनाया था विश्वेश्वर दत्त नौटियाल ने। मात्र यह 35 की फिल्म थी, और जब बनी थी वो थी 1985 में। और ये दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 सप्ताह तक चली, और सर्वाधिक सफल फिल्म मानी जाती है किसको, घर जो है को, जो कि गढ़वाली भाषा में दूसरी फिल्म थी, 1985 में बनी। और जो इसके अभिनेता थे वो थे बलराज सिंह नेगी, और अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी थी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, मेघा आ। मेघा आ कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेघा आ कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म थी। तो ये तो थी कुछ फिल्मों के बारे में। अब हम जानते हैं कुछ नाट्य संगीत के बारे में या नाट्य शास्त्र के बारे में। तो सबसे पहला आता है रामलीला। तो आप लोगों को पता होगा कि रामलीला क्या होता है, जिस पे श्री राम द्वारा रावण को मारा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुराई पर अच्छी जीत का प्रतीक है रामलीला। रामलीला पूरे भारत में आयोजित की जाती है। यह आयोजन दशहरे के अवसर पर होता है। और रामलीला की जो मूलतः शैली मानी गई है वो अल्मोड़ा शैली मानी गई। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि रामलीला जो इसकी शैली है वह मूलतः अल्मोड़ा शैली मानी जाती है। तो ये तो थी कुछ फिल्म और नाट्यशास्त्र। अब हम आगे जाएंगे प्रमुख आभूषण। तो आप लोगों को पता होता है कि आभूषण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला आभूषण है माथे या सिर का आभूषण। तो देखिए दोस्तों, जो पहला आभूषण है शीश फूल। तो शीश फूल माथे में पहना जाने वाला आभूषण है। यह एक सौभाग्य का प्रतीक होता है। और दूसरा है मांग टीका या बिंदी, जिसको सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा है बंदी बांदी। तो बंदी बांदी भी एक है, तो बंदी बांदी भी एक सिर के आभूषण में आता है, और यह भी एक सौभाग्य का प्रतीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों कान के। तो कान में आप लोगों को पता होगा कि कर्णफूल कहाँ पहना जाता है, कान में। कुंडल भी कान में पहना जाता है। बाली भी कान में पहनी जाती है। गोरखा भी कान में पहनी जाती है। तुगल्य भी कान में पहनी जाती है। फिर आते हैं दोस्तों मूर्खली या जिसको मुंदड़ा भी बोलते हैं, वो भी कहाँ पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नाक के आभूषण। तो जो दोस्तों नाक के आभूषण हैं वह है नथुली, फुल्ली, बुलाग और फुल्की। ये सभी आभूषण नाक में पहने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों गले के आभूषण। गलोबंद, चंद्रहार, तिलहरी, हंसला सूत, चारे चरायो, लॉकेट।
तो देखिए दोस्तों, मुख्यतः आपने सभी प्रकार के नाम तो इसमें सुने होंगे, बट जो तिलहरी है वह थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसको आगामी परीक्षाओं में ये आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि तिलहरी गले में पहनी जाती है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, हाथ के आभूषण। तो देखिए दोस्तों, जो हाथ के आभूषण हैं वह चूड़ी, धकुला, अंगूठी, कंगना, पोछी, बाजूबंद, गोखले या खरवे, गुंठी, ठुआक। तो ये दोस्तों मुख्यतः हाथ के आभूषण हैं, लेकिन जो बाजूबंद और गोखले हैं उनको बाजुओं में पहना जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों पैरों के आभूषण। झिउड़ा या इसको झंझवार भी बोलते हैं, पैजेबी, पैची, बिछुआ, इमरती और पोंटा। तो पोंटा जो कि पाँव में पहनी जाती है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कमर के। तो जो कमर के आभूषण थे वो थे तिगड़ी, कमर ज्योति या इसको करधनी भी बोलते हैं, तरियन या इत्रदान और पेटी। पेटी भी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कमर में पहना जाता है। तो जो कंधे के आभूषण होते हैं दोस्तों, ये एक दो ही है, जिसको बोलते हैं शूण या शांगल बोले जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि जो शूण या शांगल होते हैं वो कंधों में पहना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज आभूषणों को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम जाते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे। पहला आता है मकर संक्रांति या घुघुती त्यौहार। तो यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में माघ की एक गते बोले तो जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? जनवरी में मनाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसको घुघुती त्यौहार या घुघुती त्यार बोला जाता है, जिसमें काले कौवे को खिलाया जाता है, फिर खुद लोग खाते हैं। इस त्यौहार में आटे की क्या बनाया जाता है दोस्तों? घुघुत बनाया जाता है, जिसमें बच्चे उस घुघुत को लेकर किसको खिलाते हैं दोस्तों? कौवे को खिलाते हैं। बचपन में आप लोगों ने ये चीज़ें करी होंगी या अभी भी आप लोग अपने गांव में अपने घरों में जाते होंगे तो आप लोगों ने ये किया होगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसे खिचड़ी त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मकर संक्रांति को खिचड़ी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों घी त्यौहार, जिसको ओलगिया भी बोला जाता है। यह त्यौहार भादो माह के एक गते को संक्रांति के दिन मनाया जाता है और इस त्यौहार में ऐसा बोला जाता है कि घी खाना शुभ होता है और इस त्यौहार में फल में बलियाँ लग जाने पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो आप लोगों ने अपने गांव घरों में देखा होगा कि घी त्यौहार के दिन लोग घी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं फूल संक्रांति, जिसको फूलदेई बोलते हैं। यह त्यौहार चैत्र मास के एक गते को मनाया जाता है और इस दिन बच्चे घर घर जाकर देहरी पर किसको रखते हैं? फूलों को रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों विखोती विस्पुत संक्रांति त्यौहार। यह त्यौहार बैसाख माह के प्रथम दिन में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हरेला त्यौहार। हरेला त्यौहार में श्रावण माह के पहले गते को मनाया जाता है। इस दिन लोग इस हरेला से कुछ दिन पहले लोग हरियाली डाली को काटकर देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो जो हरियाली डाले को काटते हैं फिर उसको किसको चढ़ाया जाता है दोस्तों? देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। खतड़वा त्यौहार। यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र के असौज मास में संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं का त्यौहार होता है, जिसको गौ त्यौहार भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो खतरवा था वह किसका सेनापति था? पंवार वंश में मानसा का सेनापति था, जिसको लक्ष्मीचंद ने हराया था। इसी के उपलक्ष्य पर, क्योंकि जो लक्ष्मीचंद था उसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और तभी वो अंतिम बार 7वीं बार क्या हुआ था? सफल हुआ था, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में खतड़वा
के मर जाने के उपलक्ष्य में कुमाऊं क्षेत्र में खतर त्यौहार को भी मनाया जाता है। इस दिन लोग चीड़ व अन्य वृक्षों की शाखाओं को काटकर सूखा घास फूस इकट्ठा किया जाता है, जिसे खतड़ू कहते हैं। और एक गति को क्या जलाया जाता है दोस्तों? खतड़वा जलाया जाता है। आप लोगों ने भी जब बचपन में ये त्यौहार मनाया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैतोली त्यौहार। इस त्यौहार में चैत माह के अष्टमी को देवल देवता शिव के अंश की पूजा की जाती है। आठवां त्यौहार, यह त्यौहार भाद्र मास की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में चाँचरे का आयोजन किया जाता है। इस त्यौहार में गौरा महोत्सव की पूजा की जाती है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, कलाई। कलाई त्यौहार जो होते हैं दोस्तों, वह कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि कलाई त्यौहार कुमाऊं में फसल काटने को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, झगड़िया त्यौहार। यह त्यौहार महासु देवता का त्यौहार है। तो देखिए दोस्तों, जो महासु देवता है वो जौनसर भाबर के एक प्रमुख देवता है। तो यह भाद्र मास में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि महासु देवता जौनसर भाबर के लोगों का एक प्रमुख देवता थे। नुनाई त्यौहार। नुनाई त्यौहार दोस्तों श्रावण मास में मनाया जाता है और यह जौनसर भाबर का प्रमुख त्यौहार होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भिरौली त्यौहार। यह त्यौहार संतान कल्याण हेतु मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दीपावली भगवान त्यौहार। इस त्यौहार के दिन क्या खेला जाता है दोस्तों? बहला खेला जाता है और थारों में इसे शोक के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। रक्षाबंधन त्यौहार। यह त्यौहार गांव में जन्मों का त्यौहार भी कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई को क्या बांधती है? रक्षा बांधती है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ त्यौहार हैं, बैसी त्यौहार या सारा त्यौहार। तो ये थी दोस्तों आज के कुछ प्रमुख नाट्य शास्त्र और फिल्म और आभूषण और त्योहारों के बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर कल हम मिलेंगे उत्तराखंड के प्रमुख मेले को लेकर। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।